सीआईडी के अफसर खड़े हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आपके पास आधे घंटे का समय, जो भी हनुमानगढ़ जिले में आपने जो भी नाके लगा रखे वो तमाम नाके या तो खोल देना, नहीं तो यहां से कूद करेंगे फैक्ट्री की तरफ, आपको खुला खुला चलाएंगे आपको। अरे शर्म नहीं आती? ऐसा ड्रामा बना रखा है। लोकतांत्रिक तरीके से लोग पिछले 6 महीने से फैक्ट्री के खिलाफ लड़ रहे थे। इनके दिमाग में फफूंद घुस गई कि यहां लोगों को पीट देंगे, लोगों को बंदूकों से डरा देंगे, लोगों को ठोकरों से मार देंगे। इस इलाके के लोग बोलेंगे नहीं। हम कहना चाहते हैं कि आपके जो आका, जो नरेंद्र मोदी, जो कहा करता था कि हमने कोई कानून बना दिया, वो कानून हम नहीं तोड़ते। हमारे मोदी थूक करके नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान का किसान था जिसने मोदी को खंकार चढ़ा दिया था, पूरे हिंदुस्तान के किसान। अरे फैक्ट्री दुकान की तरीक है। यहाँ के एसडीएम और यहाँ के कलेक्टर कान खोल करके सुन ले कि ये फैक्ट्री अगर चलेगी तो हमारी लाशों को ढेर करने के बाद चलेगी। ये फैक्ट्री अगर चलेगी तो आपको हनुमानगढ़ जिले के 10,000 लोगों को गोलियों के द्वारा मारना पड़ेगा। उससे पहले ये फैक्ट्री कोई भी सोच में नहीं चल सकती। ये हमारा जो साथी मेघना सिंह, जिसको गिरफ्तार करके इन्होंने जेल में डाल करके, जो जेल में डाल करके साबित किया कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी लड़ने वाले लोगों से डरते हैं। आप एक मेघना सिंह को आपने गिरफ्तार किया, आज 10,000 मेघना सिंह बैठे, आप पकड़ करके दिखाओ किस चीज को पकड़ोगे। बागड़ी में एक कहावत है भाई कि या तो आप बकरी जी की आराम दूध देते और जे आराम दूध नहीं दे तो मींगड़ी आगे दे, लेकिन मैं चाहवा कि सरकार बिना मींगनी दूध दे दे। मांसागडाल 100 प्याज खाओगा, 100 जूत खाओगा और फिर फैक्ट्री को बंद करोगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप आराम से इसके बंद करने का आदेश मंच पर ला करके दे दो, आराम से व्यवस्था ठीक रह जाएगी। नहीं तो आपके जो 500 जवान जो पुलिस ने लगा रखे, टाइम नहीं लगेगा। जितने लोग यहाँ आए हुए उससे ज्यादा लोग अभी भी आने बाकी है, जो इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए लालायित है। हमें बहम हो, इनके बहम था इस बात का कि लोगों को डरा देंगे, लाठियां चला देंगे, गश्त कर देंगे, हुट्टर बजा देंगे तो लोग नहीं आएंगे। या आप जैसे हुट्टर, हमारे 3-3 साल के बच्चे ऐसे हुट्टरों से खेलते हैं जो पुलिस हुट्टर बजाती है। ये किसान के बेटे हैं, आपके हुट्टरों से खेलने बड़ा सवाल नहीं। मैं यहाँ के कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का कत्लेआम मत करवाओ। आज के भास्कर में, आज की पत्रिका में एक बड़ी ऐड दे रखी थी कि ये फैक्ट्री बड़ा फायदा करेगी, ये फैक्ट्री भैंस की तरह दूध देगी, फैक्ट्री जो है वो इलाके में रोजगार देगी, फैक्ट्री जो है वो इलाके में सुगंधित गैस छोड़ेगी, फैक्ट्री जो है वो कोबरा शहद छोड़ेगी। अरे शर्म नहीं आती? लानत है ऐसे अधिकारियों पर, सरकार के प्रतिनिधियों पर जो ऐसी ऐड देकर के किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। साथियों, ये सिर्फ फैक्ट्री बंद करने की लड़ाई नहीं है, ये हमारी नस्ल बचाने की लड़ाई है। अगर ये फैक्ट्री लग गई तो ये मान करके चलो, आसपास के तमाम 20 गांव के अंदर हजारों लोगों के अंदर कैंसर फैलेगी। हमारा गांव ग्राउंड वाटर, जो हमारी धरती का पानी है, वो पानी को बर्बाद कर देंगे, लेकिन न केवल पानी को बर्बाद करेंगे, ये हमारे इलाके के अंदर एक ऐसा जहर परोसेंगे जो पूरे इलाके को काला करने का काम करेंगे। इसलिए ये नस्ल बचाने की लड़ाई है। साथियों, मैं आप इलाके के जो तमाम लोग आए,
उनसे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भीड़ वही जीतती है भाई जो भीड़ संचित होती, चाहे वो 1000 लोगों की भीड़ हो, लेकिन वो शेर की तरह लड़े। अगर संचित होकर के लड़े तो उस भीड़ को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ अगर उसका कमांडर भेजिया हो, अगर लड़ने का तरीका सही नहीं हो, तो वो भीड़ कभी भी जीत नहीं सकती। इसलिए मेरा कहने का सवाल ये कि जो आपकी संघर्ष समिति बनी हुई, हम संघर्ष समिति के साथ है। आपका जो फैसला आएगा उस फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। लेकिन एक बात खुले तौर पर कहना चाहते हैं, जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो लोग सरकार की चमचागिरी करने में लगे हुए, मैं उन सरकार के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि ये कैंसर कोई अकेली कांग्रेस के घर नहीं आएगा, ये कैंसर अकेली माकपा के घर नहीं आएगा, ये कैंसर किसी का घर देख करके नहीं आएगा, ये कैंसर भाजपा के प्रतिनिधियों के घर भी आएगा। इसलिए जो लोग भाजपा का कंबल ओढ़ करके बैठे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के झंडे को, डंडों को, पार्टियों के झंडों को समेट करके रख करके इस किसान के झंडे को हाथ में लेकर के आकर के इस लड़ाई को लड़े। और जगह का इथेनॉल फैक्ट्री से नुकसान को नहीं, ये हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने ये एक पूरा बोर्ड लगा रखा है, इथेनॉल फैक्ट्री के नुकसान क्या है। और कलेक्टर को कहना चाहते हैं कि आपके सरकार के कोई आदमी को भेज दे और हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बहस करवा दे। अगर आपका सरकार का प्रतिनिधि यहां से जीत करके चला जाए और ये क्या करके चला जाए, फायदा बता करके चला जाए, तो मैं ये मानूंगा कि आपकी बात सही है। लेकिन आप लोगों के बीच में अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस के खौफ से, डंडों के खौफ से, आंसू गैस के गोलों के खौफ से अगर हनुमानगढ़ की धरती को डराना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। या बड़े बड़े कलेक्टरों को ठीक करने का पावर हनुमानगढ़ का किसान रखता है, बड़े बड़े एसपीओ को ठीक करने की ताकत हनुमानगढ़ का किसान रखता है। या बहुत कलेक्टर आए, बहुत एसपी आए और बहुत कंपनियों की दलाली करने वाले लोग आए, उनको ठीक करने की ताकत इस इलाके के किसान की बाजुओं में है। और जो लोग सरकार की नुमाइंदगी कर